भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार दर्शकों लगातार शिक्षा के ऐसे संस्थानों से आपको रूबरू करा रहा है जिन्होंने अपने आप में महारत हासिल की है या फिर अलग झंडे गाड़ रखे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी बिलसी क्षेत्र में है और बिलसी के उस शिक्षा के मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं जिसने एक लंबे समय से और या यूं कहें कि ऐसा नाम रोशन किया है जहां वीआईपी बच्चों से लेकर हर एक तबके के बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। जी हाँ दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी मिथिलेश कुमारी मॉडल पब्लिक स्कूल में है और मिथिलेश कुमारी मॉडल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट हमारे साथ, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, स्टाफ सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से वन बाई वन आपको वार्तालाप कराएंगे। दर्शकों, ये वो संस्थान है जहां बच्चे एकदम फ्रेंडली स्टडी भी करते हैं और ये वो संस्थान है जो हर साल नए सेशन में लगातार प्रतियोगिताएं यहाँ होती रहती हैं। इस संस्थान ने बहुत नाम रोशन किया है और बेहतर तौर पर ये संस्थान लगातार आगे अग्रसर है। प्रिंसिपल सर का रुख करेंगे और सीधा प्रिंसिपल सर के पास आपको लेके जाएंगे और प्रिंसिपल सर से सीधी वार्तालाप करेंगे। सर को इस सफर के बारे में जानकारी लेंगे और ये सफर आगे कितना शानदार होने जा रहा है मिथिलेश कुमारी मॉडल पब्लिक स्कूल का और क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि दर्शकों एडमिशन भी ओपन है और इस स्कूल की अगर बात की जाए तो इस स्कूल में हर सेशन में जब एडमिशन ओपन होता है तो हर सेशन में आपको एक नया बदलाव देखने को मिलता है। पूरी जानकारी सर से लेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। आप मिथिलेश कुमारी मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एक लंबे समय से आप यहाँ पर तैनात हैं। अब नया सेशन सर स्टार्ट होने जा रहा है। आपने इस सफर की शुरुआत कहां से की थी और जब इस सफर की सर शुरुआत हुई थी उस समय हमारे पास कितने बच्चे थे और आज प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे हैं? मैं इस विद्यालय में जब प्रवेश लिया जी ज्वाइन लिया था तो उस समय यहाँ पर लगभग 350 बच्चे थे। 350 बच्चे थे? जी सर जी। इस समय हमारे विद्यालय में 475 बच्चे हैं। 475 बच्चे हैं। सर, हमने देखा है कि ये स्कूल एक ब्रांड का रूप लेता जा रहा है लगातार, क्योंकि संस्थान तो शिक्षा के और भी हैं जहां बड़े से बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन इस स्कूल में आप लोगों के द्वारा हर उस बच्चे का स्वागत किया जाता है, हर उस बच्चे का स्वागत किया जाता है जो गरीब तबके का है या वीआईपी है या लोअर क्लास का ज्यादा ही है, हर किसी का आप लोगों के द्वारा स्वागत किया जाता है। सभी प्रकार के बच्चों का यहाँ स्वागत किया जाता है। जी सर, हमने देखा है कि आप हर साल अपने इस मॉडल पब्लिक स्कूल में लगातार कंपटीशन प्रतियोगिताएं कराते हैं। मुझे लगता है बिलसी क्षेत्र का ये पहला स्कूल ऐसा होगा जहां लगातार बच्चों की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, चाहे महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, और आपके बच्चे मंडल तक, डिस्ट्रिक्ट तक लगातार जाते हैं और हर साल अव्वल मतलब पहला खिताब जीत कर लेके आते हैं। जी सर, ये हम यहाँ पर अपने यहाँ हर त्योहार के आधार पर जी प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। हर त्योहार के आधार पर जी। सर, अपने स्कूल में अभी कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है जी। बच्चों को खेल कूद का सामान है जी। फील्ड भी पर्याप्त है बच्चों के लिए खेलने के लिए जी। एवं प्रतियोगिताएं भी समय समय पर कराते रहते हैं। प्रतियोगिता भी कराते रहते हैं। सर, ये जो पुराना सेशन खत्म हुआ है, अब एक बड़ा एनुअल फंक्शन 28 तारीख को होने जा रहा है। क्या कुछ उसमें एनुअल फंक्शन में होने वाला है स्कूल के द्वारा? एनुअल फंक्शन में हम बच्चों का जो रिजल्ट का वितरण है वो भी करेंगे। जी। हर क्लास से बच्चों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे चुने गए हैं जी उन्हें गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। गिफ्ट प्रदान किया जाएगा जी। क्योंकि सर पिछली साल की बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर सर के द्वारा साइकिलें बच्चों को प्रोवाइड कराई गई थी, जहां तक कि मुझे जानकारी है। ये बिल्कुल सही बात है। हम अपने यहाँ विद्यालय से जो 8th क्लास के बच्चे हैं जी उनमें जो फर्स्ट नंबर पर जो बच्चा आता है जी क्लास में उसे साइकिल प्रदान करते हैं। सर, एडमिशन ओपन हो गए हैं और एडमिशन ओपन में अभी क्या कुछ हमारे स्कूल के द्वारा चल रहा है? कितने बच्चों के अभी तक एडमिशन हो चुके हैं अभी तक, और जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें क्या कुछ बदलाव इस बार बच्चों को देखने को मिलेगा? उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बच्चों के पेरेंट्स को बदलाव हम अपने शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा देकर के बच्चों में बदलाव लाते हैं। बाकी हमारी जो पुरानी व्यवस्था है वही रहेगी जी, और हम अपनी शिक्षा को में जो है इस बार जरूर बदलाव होगा। हाँ, बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल सर को आपने सुना बच्चों की शिक्षा पर सबसे, और जाहिर सी बात है कि देख दिखावे से काम नहीं चलता है। आप अपने बच्चों के अंदर कितना गुण डाल सकते हैं, कितनी क्वालिटी, कितना निखार ला सकते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर का रुख करेंगे। सर, क्या नाम है आपका?
अजीत कुमार सिंह, सर यहाँ क्या डेजिग्नेशन है आपकी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में? वाइस प्रिंसिपल। आप वाइस प्रिंसिपल हैं। सर नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 28 को। मिथिलेश कुमारी मॉडर्न पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन भी है, चीफ गेस्ट भी कई आ रहे हैं और बहुत अहम हो जाता है कि कम समय में इस स्कूल ने बहुत सी ऊंचाइयां छू ली और लगातार अग्रसर भी है और आप ऐसे बच्चों का भी स्वागत करते हैं। और मैंने एक और जानकारी साझा की है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है उनका शुल्क भी यहाँ माफ होता है। हाँ, जो बच्चे हमारे यहाँ अनाथ हैं और जो बच्चे आते हैं कि हम कमजोर वर्ग से हैं जी, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आरटी के अंतर्गत 25% सीटें ऑलरेडी रिजर्व रहती हैं। बहुत अच्छी बात। प्लस दूसरी बात, यहाँ पे जो बच्चे आरटी के अंतर्गत नहीं भी आते हैं हम उन्हें स्कूल फीस में छूट प्रदान कर देते हैं, उन्हें फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं पढ़ाई हमारे यहाँ। बाकी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि प्रोजेक्टर के द्वारा हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है। प्रोजेक्टर के द्वारा? हाँ, हम इस बार सोच रहे हैं कि नई तकनीक के साथ हम क्लासरूम में भी प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई का स्टार्ट करें। मतलब इस सेशन में सर नई शुरुआत और नया बदलाव होने जा रहा है। हाँ, नई चीजें हम कर सकें, कोशिश जारी है। बट अभी हमारे यहाँ जो एनसी और केजी और फर्स्ट और सेकंड के लिए प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई की जा रही है जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगे तक के लिए इसको ले जाएं, जिससे कि बच्चे का एक लिखित में तो हो ही रहा है, एक डिजिटल इंडिया जिसे बोला जा रहा है उसमें भी हम बच्चों के अंदर बदलाव हो, बच्चों के लिए बदलाव में ले जा सकें। जी सर एक जानकारी और है, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है, वो ये कि लगातार अपना स्कूल तो ऊंचाइयां छू रहा है, ऐसे में अब जो एडमिशन ओपन हो रहे हैं उसमें क्या कुछ बच्चों के लिए रहने वाला है? एडमिशन हो रहे हैं तो एक और कहूंगा मैं, जैसे कि एडमिशन हो रहे हैं जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, सर्वप्रथम एक तो हमारे यहाँ दोनों ही चीजें उजागर रूप से ओपन कर दी गई हैं। आरटी वालों को कोई भी क्लास बच्चा सही, सबसे पहले हम आधार कार्ड लेके उसका चेक करते हैं कि आरटी में हो सकता है नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम इस बार 9th क्लास भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, 9th क्लास भी हमारे यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है। तो 9th सिर्फ लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए है, तो वो 9th क्लास जो हम लड़कियों के लिए लगा रहे हैं उन बच्चियों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेने में असमर्थ भी हैं और कुछ लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आकर एडमिशन दे सकते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए। वाइस प्रिंसिपल सर को आपने सुना और एक बहुत अच्छी शुरुआत